इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान के ज़ेर एहतमाम कौमी लिसानी लेबॉरेटरी मोबाइल ऐप और दीगर मनसूबों का इजरा किया गया है। इन मनसूबों पर ख़ती रकम खर्च की जाएगी। इन मनसूबों से क्या फ़ायदा होगा, ये मनसूबे क्या हैं और इससे उर्दू ज़बान व अदब पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असरात मुरतब होंगे, आइए इस बारे में जानते हैं। जिस वक्त सर पेट्रोल और चीनी आवाम को फ्री मिलेगी तो आप मुझे बताएं महंगाई कैसे रहेगी, चीज़ें कैसे महंगी रहेंगी। लेकिन पता नहीं आवाम की समझ में नहीं आता, या ये कह लें कि यहाँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी मफाद की सियासत कर रहे हैं, आप ये समझें कि वो अवाम के लिए आए हुए हैं, वो अपनी ज़ात के लिए आए हुए हैं। अवाम का उन्हें कोई दुख दर्द नहीं है। अब एक पर्सन आपको 1 अरब में पूरी कौम को 50 पैसे से भी कम पर लीटर पेट्रोल पड़ता है, फ्री देने की बात करता है, उसको अंडर स्क्रीन कर दिया जाता है, ऑफ द कैमरा कर दिया जाता है। और जो पर्सन अरबों डॉलर के मकरूज़ हैं, अरबों डॉलर के उनके ऊपर मुकदमात हैं कि उन्होंने इतने अरब लूटा है, ऐसी कौन सी उनकी पर्सनैलिटी में कशिश है, ऐसी कौन सी उनको सरखाब का पर लगा हुआ है कि रातों रात उनके अरबों के केस रिमूव हो जाते हैं, सज़ा याफ्ता से वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं और पाकिस्तान का अहम मनसब उनकी झोली में एज ए गिफ्ट डाल दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मुल्क में जो हालिया तब्दीली हुई है, जी, इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है और जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी और जो अब एक नया हुक्मरान इत्तेहाद तश्कील पाया है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, इस सारे अमल को आप कैसे देखते हैं? सर बात यह है कि 3 बारियां माशाल्लाह ये नून लीग पहले ले चुकी है। 3 बारियों में जिन्होंने कुछ नहीं किया तो चौथी बारी में इन्होंने क्या करना है। जैसा कि हमारी एक बहुत मशहूर मकूला है कि मोमन किसी सुराख से 3 बार नहीं डसा जाता। इस 3 दफ़ा तो कौम इस सुराख से डस चुकी है, अब चौथी बार मौका मिला है। लेकिन ये मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लें, पूरी कौम नोट कर ले, महंगाई का तोड़, महंगाई ख़त्म होने का फरीज़ा ये 2 पर्सन के हाथों से ही अंजाम पाना है। मेरा पहले भी यही कह चुका हूँ, अब दोबारा वही फिक्रा रिपीट कर रहा हूँ। जितनी मर्ज़ी पॉलिटिकल पार्टी ले हैं, जितने मर्ज़ी लीडर्स ले हैं, जिस मर्ज़ी पार्टी को गवर्नमेंट दे दें, ये महंगाई इंशाअल्लाह हमारे हाथों से ही ख़त्म होगी और 1960 वाले रेट पर चीज़ें मिलेंगी। जिस वक्त पेट्रोल की कीमत 0 होगी तो किस तरह लोग महंगी चीज़ें बेचेंगे। अब मुत्तहिदा जो अपोजिशन है और अब ये नया एक हुकूमती इत्तेहाद बन गया है और उनकी हुकूमत आई है और शहबाज शरीफ बसर इक़्तिदार आ गए हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी किए हैं, डॉलर भी नीचे आ गया है। इसके अलावा उन्होंने पेंशनर की जो पेंशन है उसमें इजाफे का ऐलान किया है और जो 1 लाख तक तनख्वाह लेने वाले हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है और मुख्तलिफ ऐलानात और भी हैं। इस हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत है? इस हुकूमत को कैसे देखते हैं? मैं मौजूदा हुकूमत के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये चूचू का मुरब्बा है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आज से 2 दिन पहले अरबों के केस में तारीख थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें यह मनसब अदा किया वज़ारत उज़्मा का। मेरी तरफ से इन्हें मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इस मुल्क की खिदमत करने की अच्छे तरीके से तौफीक दे। लेकिन मियाँ शहबाज साहब, मुझे आप पर अभी पहले दिन से भी दुख हुआ है। और अल्लाह के बंदे गरीबों के लिए रिलीफ का ऐलान कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, और जेल में जो बंद कैदी पड़े हैं, जो हवालाती पड़े हैं, उनका भी आपने कोई ऐलान किया है? कतई नहीं किया।
वहाँ बहुत बेबस लोग पड़े हैं। आप भी जेल में गए हैं, मियां साहब भी जेल में गए हैं, शायद फिर भी जेल में जाए, जेल में जगह आपकी भी बने। और जरदारी साहब, अल्लाह इनको ना आपको ना ले जाए, लेकिन जगह बन सकती है, क्योंकि हुकूमत चीज़ी ऐसी है। और अल्लाह के बंदे, जेल को लोगों का सोचो, जेल में जो गरीब लोग पड़े हैं उनके लिए कुछ ऐलान करो। जेल में रिश्वत इतनी होती है, आपकी सोच से भी बरतर। वहाँ जो बारकों के सिपाही होते हैं, गार्डन होते हैं, वो लोगों को जलील करते हैं। वो गरीबों के लिए हर तरह की, जेल के गरीबों के लिए आसानियों का ऐलान करें, उनके लिए रिलीफ का ऐलान करें। जो गरीब बेबस हैं, जिनकी मुलाकातें नहीं आती, उन्हें कोई हुकूमत अपनी तरफ से फंड दे, ताकि लोग वो भी खुश हों। ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं और सियासत के मैदान में भी आ गए हैं, तो आपने शादी क्यों नहीं की दोनों हज़रात ने अब तक? सर, अर्ज़ ये है कि शादी का जो मैटर है ये अल्लाह के हाथ में है, ये बंदे के बस की बात नहीं है। अल्लाह ने हर बंदे के जोड़े तो बनाए हुए हैं, जोड़े तो हमारे बने हुए हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ छुप के बैठी हुई हैं, सामने नहीं आ रही। जब भी वो सामने आ गई तो वो भी नारा लगा देंगे। परवीन खान न्याज़ी, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अमन लीग की, तो ये बताइएगा कि ख़वातीन की बेहतरी के हवाले से और ख़वातीन की बेहतरी के लिए आपकी पार्टी का क्या मंशूर है? मेरा मशहूर ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं, हमारा माटो ये है, हमारा माटो ये है कि इंशाल्लाह इस माटो के बलबूते पर हमारा ये पाकिस्तान हर फील्ड में इंशाल्लाह सुपर पावर बनेगा। और ये पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत शानदार है, और हमें एक दफ़ा मौका मिलना चाहिए। ख़वातीन और बच्चों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी बेहतरी के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? ये उनके लिए मैदान बनाएंगे, और बच्चों के लिए स्कूल्स बनाऊंगी, लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगी, कॉलेज बनाऊंगी, और फैसलाबाद का एरिया भी बढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा एरिया है इसका, और हर यूनियन काउंसिल में बड़े हॉस्पिटल बनाऊंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिना मुस्लिम कॉलेज इस्लामाबाद के प्रोफेसर अदनान चट्ठा साहब, इसके अलावा गुजरांवाला की समाजी और सियासी शख्सियत फैज़ुल्लाह चट्ठा साहब, इसके और साथ ही गुजरांवाला से ताल्लुक़ है समाजी, और गोजरा से ताल्लुक़ समाजी और कारोबारी शख्सियत हाजी अबरार साहब। सबसे पहले हम बात करते हैं फैज़ुल्लाह चट्ठा साहब से। फैज़ुल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो पेट्रोल, ये तस्करा कर रहे हैं कि पेट्रोल उन्होंने बनाया, वो आपने पेट्रोल इस्तेमाल किया, चीनी इस्तेमाल की, इस बारे में क्या तासुरात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद भाई, ये न्याज़ी बरादरान, डॉक्टर न्याज़ी बरादरान ने जो शमसी तवानाई से पेट्रोल और चीनी बनाई है ना, ये इस सदी की एक बहुत अच्छी नई ईजाद है। और मैंने देखा है उसमें कि जो चीनी है वो कई लिहाज से बहुत अच्छी है। वो चीनी दूसरी चीनी के मुकाबले में वो थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करें ना, तो उतना ही उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और पेट्रोल की बात करें तो जो इनको पेट्रोल बनाया शमसी तवानाई से न्याज़ी बरादरान ने, ये अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। इस पेट्रोल से बू नहीं आती, खुशबू आती है। दूसरा, ये पेट्रोल जहाँ दूसरा पेट्रोल 1 लीटर काम करता है, 3 लीटर काम करता है, वहाँ पे ये 1 लीटर काम करता है। और इसके साथ साथ न्याज़ी बरादरान ने जो पेट्रोल और चीनी शमसी तवानाई से बनाई है, लोगों ने इसको पसंद भी किया है। और डायबिट पेशेंट, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ता। और मैंने ख़ुद भी उसको इस्तेमाल किया है, मैंने भी चेक किया है कि उसके शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तीसरा, उसकी मकदार इतनी कलील डालनी पड़ती है जहाँ पे वो 20 किलो और इनकी 1 किलो तकरीबन बराबर आती है। और इसमें ये चंद चीज़ें हैं जो हमने नोट की हैं, और इलाका में लोगों को तकसीम भी किया है इन्होंने। और सर तमाम लोगों के ये रिमार्क्स हैं कि अच्छी है चीनी है, फ्रूट की चीनी अच्छी चीनी है शमसी तवानाई से। और पेट्रोल के बारे में भी ये रिमार्क्स। प्रोफेसर अदनान चट्ठा साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे, कैसा है पेट्रोल चीनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैंने डॉक्टर साहिबान का जो पेट्रोल है पर्सनली यूज़ किया है हमने,
और इनकी जो शुगर है, चीनी है, उसको भी हमने यूज़ किया है। तो उसके जो आउटपुट है या उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिवली आए हैं। और जो इनका चीनी है वो एक तो बहुत कम मिकदार में जो है वो क्वांटिटी में बहुत थोड़ी है एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीनी के। और उसके अलावा इनका जो पेट्रोल है वो जैसा कि हमारे बुज़ुर्ग भी फरमा रहे थे, तो उसकी मतलब स्मेल नहीं है और इसकी जो माइलेज एवरेज है वो काफ़ी हाई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो हमारे चमकते सितारे हैं, इनको अगर मौका दिया जाए पॉलिटिकली तो ये फील्ड में आएँ, और उसके बाद इनको अगर चांस दिया जाए तो ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी माशरत के लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। और हमारी क्योंकि जो कौम है इस टाइम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनकी बेसिक नीड जो है वो बेसिकली यही चीज़ें हैं। अगर हमें पेट्रोल जो है वो सस्ते दामों मिल जाए और हमारी ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो अगर कम पड़ते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो हैं, जितनी मार्केट के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी कमोडिटीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली महंगाई जो है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि इनको ये मौका मिलना चाहिए। मेरी अपने आवाम से, पाकिस्तानी आवाम से पुरज़ोर अपील है कि वो भी पहले ट्राई करें, यूज़ करें। अगर उनका इत्मीनान बनता है तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को चांस मिलना चाहिए कि वो आएँ, सियासत में भी आएँ, हुकूमत में भी आएँ। क्योंकि पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि यहाँ पे वो सियासतदान हैं जो अपना नाम तक प्रॉपर नहीं लिखना जानते, अंगूठा छाप लोग होते हैं, वो हमारे ऊपर कानून साजियाँ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पढ़े लिखे लोगों को भी चांस देना चाहिए, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्च करके अपनी सारी ज़िंदगी जिन्होंने इन कामों पे लगाई है, तो एक मौका इनको भी मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, मैंने चीनी और पेट्रोल इस्तेमाल किया है। चीनी बहुत अच्छी है इनकी और शुगर के लिए बहुत मुफीद है और कम मकदार में इस्तेमाल होती है, नुकसान भी कोई नहीं है इसका, बहुत फ़ायदे हैं। पेट्रोल जो है वो भी बहुत अच्छा है, यूज़ किया है, वो 1 लीटर में कम से कम 3 लीटर जितना वो काम करता है। तो ये बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं सही, और इनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना जी।